स्वागत है जी आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 फैंटेसी टीम की। एक और मुकाबला यानी दूसरा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। पहले मुकाबले को पाकिस्तान की टीम ने धांसू तरीके से जीता। हारिस राउफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों खिलाड़ियों का नाम याद रखना क्योंकि ये बढ़िया कर रहे हैं। और दूसरा मुकाबला भी क्योंकि हम्बनटोटा में होगा तो आपको कंडीशंस के लिहाज से बहुत कुछ अभी बताना है। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स पर बात कर लेंगे, कौन ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, प्लेइंग 11 जानेंगे, प्लेयर स्टैट्स जानेंगे सारे खिलाड़ियों के, और उसके बाद बनाएंगे एक ड्रीम 11 टीम और फिर एक ग्रैंड लीग टीम। वेन्यू स्टार्ट सबसे पहले आ जाते हैं ताकि हमें यह पता चल पाए कि कौन ज्यादा बेहतर होगा, पेसर्स या स्पिनर्स। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान 201 पर 10, 59 ऑल आउट। टोटल विकेट्स आपके रहे 20, पेसर्स को मिले 9, स्पिनर्स को मिले बराबर। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, अफगानिस्तान 116 पर 10, श्रीलंका 120 पर 1। टोटल विकेट्स गिरे 11, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिले 3। यहां पे पेसर्स आगे हैं। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका 268 पर 10, अफगानिस्तान 269 for 4। टोटल विकेट्स 14, 9 पेसर्स को मिले, स्पिनर्स को मिले 3। अब यहां पर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई क्या पेसर्स यहां पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाते हैं और पता करते हैं कि क्या है असलियत क्या है। तो यहां पर अगर आप आओगे तो आपको चीजें थोड़ी सी अलग मिलेंगी यहां पर। अब यहां पर आप देखो कि पिछले 5 मैचेस का हमने एग्जांपल लिया है, 7 मैचेस को हमने रखा है, और 7 मैचेस में आप देखोगे एवरेज स्कोर 252, ठीक है, रन्स बनते हैं, 101 विकेट। इधर अगर आप देखोगे तो आपको पेसर्स के 41 और स्पिनर्स के 40 मिलेंगे, यानी बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और इसके साथ साथ विकेट जो है फेवरेबल फॉर बोथ पेसर्स एंड स्पिनर्स। कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा सीमर्स उठा लीजिए, अफगानिस्तान की तरफ से स्पिनर्स उठा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब एक रिक्वेस्ट हमारी तरफ से, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट 500 है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसे हजारों में पहुंचाएं, और प्लीज फ्री ऑफ कॉस्ट ये लाइक जो है वो जरूर कर दीजिएगा। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो हम टीम्स को लेकर के चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हमें कंडीशंस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको 11 खिलाड़ी जो आपके सामने हैं वो ये रहे। चेंज होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टॉस टाइम पर आप उसे अपडेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर अपडेटेड टीम टॉस के वक्त पर आ जाएगी अगर इससे बदलती है। गुरबाज हैं, जादरान है, रहमत शाह है, हजमतुल्लाह शाहिदी हैं, इकरम मलिकिल हैं, उसके बाद मोहम्मद नाबी हैं, हजमतुल्लाह उमरजाई हैं, राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, फजल हक फारूकी और नूर अहमद हैं। तो वेरिएशंस बहुत सारे। इसमें आपको यह चीज याद रखनी है कि फजल हक फारूकी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा ये जो स्पिन कॉम्बो है राशिद, मुजीब, नूर, मोहम्मद नाबी, और मोहम्मद नाबी क्योंकि ऑलराउंडर रोल में है, विकेट्स भी लिए, मुजीब का जिस तरीके से अटैक था वो जबरदस्त था, तो इन्हें मत भूलिएगा। उसके बाद जब आप पाकिस्तान की तरफ आते हो तो आपके पास है फकर जमा, इमाम, उसके बाद बाबर, फिर मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, उसके बाद इफ्तिकार अहमद, शदाब खान, हारिस राउफ, उसामा मीर, नसीम शाह, नवाज को नहीं खिला रहे हैं ये। तो यहां पर भी अगर ये चेंज करते हैं या जैसे सलमान अली आगा की जगह साउथ शकील को लेकर आते हैं तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। कुछ भी चेंज होता है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, अपडेट मिल जाएगी टॉस टाइम पर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि शाहीन, नसीम और हारिस राउफ, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हारिस डेथ ओवर्स के लिए, शाहीन और नसीम टॉप ऊपर के लिए, और इसके बाद उसामा मीर लेगी और फिर शादाब आपके पास लेगी। अब शादाब बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है तो शादाब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप यहां से कोई स्पिनर उठाना चाहते हो तो शादाब और उसामा मीर को चुन सकते हो। डेथ बॉलिंग के लिए आप हारिस को चुन सकते हो, शुरुआत में नसीम और शाहीन को चुन सकते हो। यहां पर आपके लिए फकर जमान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाबर आजम, रिजवान, इमाम भी है, लेकिन जो बिल्ड करते हैं अपनी इनिंग्स उसमें इमाम और रिजवान है जो थोड़ा तेज खेल सकते हैं। फकर नेक्स्ट लेवल खेलता है, फिर रिजवान है आपके पास, फिर इफ्तिकार है। सलमान अली आगा भी थोड़ा बिल्ड करता है अपनी इनिंग्स और उसके बाद आगे बढ़ता है। तो ये हो गई जी टीम के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं करंट फॉर्म के बारे में। अफगानिस्तान के प्लेयर्स की फॉर्म देख लेते हैं, हेड टू हेड भी देखेंगे कि आपस में क्या किया है। गुरबाज 18-6, 145, 22 और 2, तो एक पारी बढ़िया है। हेड टू हेड में सिर्फ एक 18 रन की पारी है। जादरान 0-1, 100 इनका भी है, 41-54, हेड टू हेड में 0 है, तो यहां पर इनके पास भी इंपॉर्टेंट है। रहमत शाह 0-0, फिर डक, कोई पारी है ही नहीं ऐसी जिसको बताया जाए। हेड टू हेड में भी 35-36 है। शाहिदी इधर देखोगे अगर आप तो डक है, फिर 22 है, फिर 2-9-4, कुछ पारी नहीं है। हेड टू हेड में 2 पारियां पहले एक 97 रन की पारी खेली हुई है। इकरम को अगर आप देखोगे कोई पारी नहीं है उस हिसाब से, 4-1, 34-34, 9-4, तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। नबी को अगर आप देखोगे तो नबी के पास 2 विकेट, 1 विकेट, 25 रन बनाए, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट,
और हेड टू हेड में भी 2 विकेट है, 16 रन बनाए 2 विकेट, 7 रन बनाए कोई विकेट नहीं, 15 रन और 37 रन की पारियां है। तो नबी के पास फिर भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहां से चुनना चाहते हैं तो यहां से शुरू होता है एक तरीके से अफगानिस्तान के परफॉर्मर्स की लिस्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे उमारजाई हैं, नूर अहमद हैं, मुजीब हैं, राशिद हैं, उसके बाद फजल फारूकी हैं। तो यहां पर आपको मिलेगा 16 रन बनाए 1 विकेट लिया, 28 रन बनाए 1 विकेट 2 विकेट, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। नूर अहमद 1 विकेट और 0 विकेट, यहां पर भी कुछ नहीं है उस तरीके से। मुजीब के पास अगर आप देखोगे 3 विकेट लिए पिछले मैच में, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, तो ये स्पिनर आप उठा सकते हो मुजीब। और इधर राशिद को अगर आप देखोगे 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, 4 विकेट भी है, 2 1 3, तो लगातार विकेट्स ले रहे हैं, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं राशिद। फजल फारूकी 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। पेसर्स, हालांकि मेरा ये अपना आपको पर्सनल राय है कि आप पेसर्स जो है वो पाकिस्तान की कैटेगरी से उठाइए। तो ये हो गई अफगानिस्तान की टीम। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की टीम पर। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने क्या किया है। इधर अगर आप देखोगे तो फकर जमा 2, 33, 14, 19 और 180 है, लेकिन 4 पारियां पीछे जाना पड़ रहा है। हेड टू हेड में 2 डक है, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई ये खिलाड़ी चलेगा तो आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। इमाम 61, 90, 24, 60, तो लगातार परफॉर्मेंसेस हैं। 61, 36, 80 आप चुन सकते हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बाबर डक है पिछले मैच में, लेकिन 107, 54, 65 और यहां पर भी 45, 66 है अगर आप 0 को छोड़ दो। रिजवान 21, 9 नहीं है उस तरीके की पारी, 4 पारियां पहले, 1 54 है और 1 21 है पिछले मैच में। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंसेस हैं, 7 पिछले मैच में था, लेकिन 57, 58, 31 रन बनाए 1 विकेट, उसके बाद 7 रन ही हेड टू हेड में हैं जो पिछले मैच की आपको जानकारी दी। इफ्तिकार इफी चाचू 30 रन बनाए, 94 रन बनाए, 28 रन बनाए, 3 विकेट लिए, ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी है, 11 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, लेकिन पिछले मैच में 30 रन बनाए थे, लेकिन रन्स इनके पास भी हैं अगर आप इफ्तिकार को भी देखोगे। अब आखिरी आपके 5 खिलाड़ी, शादाब खान 39 रन बनाए 1 विकेट, 14 रन बनाए 2 विकेट, परफॉर्मेंस है, 21 रन बनाए 1 विकेट, 48 रन बनाए हैं, तो शादाब की लगातार परफॉर्मेंसेस हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी में अगर आपको चुनना है, राशिद और शादाब को आप चुन सकते हो, मोहम्मद नबी को भी डाल सकते हो उधर कैटेगरी में। हारिस रऊफ 5 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, जरूर ले लेना भाई, क्योंकि ये बंदा परफॉर्म कर दे रहा है। उसामा मीर नया है, पिछले मैच में विकेट नहीं मिले, 2 4 0 1 0, नवाज की जगह पर इनको लाया गया है, ये चेंज हो सकता है, इसलिए आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। नसीम शाह 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, तो उस तरीके से परफॉर्मेंस इनकी रही है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि ऊपर गेंदबाजी करते हैं और विकेट्स ले सकते हैं। शाहीन 2 3 1 2 2 2 4 2, तो लगातार परफॉर्मेंसेस हैं। शाहीन, हारिस, नसीम, इनको आप नहीं छोड़ सकते, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। इसके बाद अगर आप पहले आ जाते हैं ग्रैंड लीग टीम पर, सॉरी सबसे पहले आते हैं ड्रीम 11 टीम पर, स्क्रीनशॉट ले लेना और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मत भूलना। इधर बात कर लेते हैं, रिजवान और गुरबाज आपने दोनों चुन लिए हैं, दोनों उस तरीके से आपको परफॉर्म कर दे सकते हैं विकेट कीपर ऑप्शंस के रूप में। बाबर और इमाम को भी आपने रख लिया है, शादाब और नबी को भी आपने रख लिया है, ये आपने बढ़िया किया है, क्योंकि शादाब बैटिंग बॉलिंग दोनों से कर सकता है, नबी भी ये कर सकता है। शाहीन शाह अफरीदी आपके पास हो गए। राशिद आपने वाइस कैप्टन चुन लिया और कैप्टन है आपके हारिस रऊफ, पिछले मैच की जबरदस्त गेंदबाजी। फिर मुजीब आपने यहां पर रख लिए और नसीम आपने रख लिए है, तो स्पिन का अच्छा कॉम्बिनेशन आपने रखा है मुजीब और राशिद के रूप में। फिर नबी और शादाब भी आपके पास है, और फास्ट बॉलर्स में आपके पास शाहीन है, हारिस है और नसीम है। आपने तीनों एक्सप्रेस पेसर्स और क्वालिटी पेसर्स ऑफ पाकिस्तान के आपने रख लिए हैं, तो ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो। बैटिंग में भी हमने डेप्थ रखी है और बॉलिंग में भी वैरायटी आपके पास है। आखिर में ग्रैंड लीग टीम आपके सामने रख रहा हूं, इसमें गट्स मतलब एक तरीके से जो गट फीलिंग हमारी कहती है और उसके साथ साथ लॉजिक को भी सर्व किया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये टीम आपको ज्यादा दे सकती है एज फार एज पैसा इज कंसर्न्ड। मोहम्मद रिजवान आपने यहां पर गुरबाज को नहीं चुना है। बाबर आजम आपके वाइस कैप्टन है, कहीं कोई डाउट नहीं है। जादरान को आपने रख लिया, इमाम को आपने रख लिया, ठीक है, ये आपके रन्स बनाएंगे मैक्सिमम। उसके बाद आपने नबी को चुना है यहां पर, जो बैट से आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। शादाब आपने यहां नहीं रखे हैं। राशिद, शाहीन और मुजीब को आपने चुन लिया है, यानी स्पिन का कॉम्बिनेशन आपके 1 2 3 हो गए यहां पर। याद रखिए विकेट जो है वो दोनों के लिए बढ़िया है, स्पिनर्स के लिए भी पेसर्स के लिए भी। हारिस, नसीम और फजल फारूकी को आप यहां पर और ले आए हैं, और आपने एक बार फिर से तीनों पाकिस्तानी पेसर्स को जगह दी है, क्योंकि तीनों क्वालिटी हैं, और इसके साथ साथ स्पिनर्स में राशिद और मुजीब और नबी तीनों को रखा है। तो ये आपकी गट फीलिंग और उसके साथ साथ लॉजिक को भी सर्व कर रहा है। ये है ग्रैंड लीग टीम। आई होप आपको टीम पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए आप और किस तरह के बदलाव यहां पर चाहते हैं।
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 500 लाइक्स टारगेट है, लेकिन हम चाहते हैं आप इसे हजारों में पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और याद रखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे जरूर जुड़ जाइए ताकि टॉस टाइम पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं और इस तरह की लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।